आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो एक एक फिर दर्द भरा हादसा हुआ महाकुंभ में जाने वाले लोगों के साथ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में। ये सब लोग प्रयागराज जा रहे थे। बहुत से लोग, जरूरी नहीं कि सभी लोग जा रहे थे, बहुत से लोग उस रूट में जो भी स्टेशन आ रहे थे वहां पे भी जा रहे थे। बहुत से लोग अपने घर जा रहे थे, वापसी कर रहे थे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही ट्रेन है, ये महाकुंभ के लिए बहुत सी ऐसी ट्रेनें चलाई गई हैं जो महाकुंभ के लिए चल रही हैं और हर 20 मिनट, हर आधा घंटे में आ रही हैं। लेकिन इसी बीच एक ऐसी गलतफहमी हो जाती है लोगों के बीच में जो कि भगदड़ मच जाती है और बहुत से लोग घायल होते हैं, बहुत से लोगों की मौत होती है। इसी बीच एक लड्डू गोपाल के भक्त भी थे जिनके साथ एक दर्द भरा हादसा हुआ और लड्डू गोपाल ने क्या किया, कैसे चमत्कार किया, कैसे लीला की, इस सत्य लीला कथा में आप सुनेंगे। ये जो सत्य लीला कथा है ये रीना जी की है। रीना जी का पूरा परिवार प्रयागराज जाने के लिए, महाकुंभ जाने के लिए तैयार था, क्योंकि अभी 26 तारीख तक, शिवरात्रि तक महाकुंभ माना जा रहा है कि 26 तारीख तक है शिवरात्रि तक। तो जो लोग अभी इसमें, ये जो शाही स्नान थे जो संक्रांति से जो शुरू हुआ है और अभी तक जो चल रहे थे उसमें नहीं जा पाए, तो सब लोगों को यही लग रहा है कि चलो 26 तारीख तक है, आखिरी आखिरी तक हो आए। और फिर ये भी लोगों का अनुमान है, ये भी सोच रहे हैं कि 26 तारीख लास्ट है, मतलब महाशिवरात्रि का स्नान, महापर्व जो है वो लास्ट है। तो ऐसा ना हो कि 26 तारीख को बहुत ज़्यादा भीड़ हो, तो बीच में अभी ही चलते हैं, यही सब सोच रहे थे। और इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है यहाँ पे जाने के लिए, तो क्या होता है, ये जो रीना जी हैं इनके घर में लड्डू गोपाल हैं और लड्डू गोपाल के जो भक्त होते हैं ना, भगवान उनके ऊपर ऐसी कृपा करते हैं, ऐसे लीला करते हैं, ऐसी मुसीबतों से बचाते हैं। और अगर आपको विश्वास ना हो अपने कन्हैया पे, अपने भगवान के ऊपर, तो इस लीला कथा को सुनकर आपका विश्वास जो है और ज़्यादा बढ़ जाएगा, अपने कन्हैया पे और अटूट विश्वास हो जाएगा कि कैसे हमारे कन्हैया हमारी हर पल रक्षा करते हैं, कैसे हमें मुसीबतों से बचाते हैं। तो ये जो रीना जी थी, उनकी एक बेटी है और इनकी जो बेटी है वो बहुत वर्ष, मतलब इनके बच्चे नहीं हो रहे थे, बहुत वर्षों के बाद, बहुत मन्नतों के बाद इनको 10 साल के बाद इनकी बेटी हुई है जिसका नाम रिया है। रिया बहुत ही प्यारी है, इतनी सुंदर, इतनी प्यारी है कि कोई भी देखे तो ऐसा लगता है जैसे देव रूप हो, देवी का रूप हो। इतनी प्यारी, भगवान ने देर से तो बहुत दी, लेकिन एक कृपा, जैसे कहते हैं ना कि माँ भगवती की जैसे कृपा हुई हो, ऐसे ही बिल्कुल देवी का रूप लगती है, इतनी सुंदर, इतनी प्यारी है। और वैसे ही उसके संस्कार भी है। रीना जी बताती हैं कि ये जो रिया है बहुत वर्षों के बाद हुई और इसमें भी होने का वो अपने कन्हैया को मानती हैं कि इसमें भी जो कृपा है वो उनकी कन्हैया की वजह से है। क्योंकि बहुत टाइम हो गया था, डॉक्टरी इलाज करवा चुकी, सब कुछ हो गया, 10 सालों में उन्होंने क्या नहीं करवाया होगा, सब कुछ करवा लिया। तो फिर इनको किसी ने बताया था कि देखो वहाँ पे जाओ, वृंदावन जाओ और आप ना बिहारी जी से अर्जी लगाओ। बिहारी जी कभी किसी की झोली खाली करके नहीं भेजते, हमेशा झोली भरते हैं, सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं, चाहे वो कोई भी इच्छा हो, कभी उनके दरबार से कोई खाली नहीं आता। तो आप कुछ मतलब नियम बना लो कि महीने में 1 बार या 2 बार, पूर्णिमा या एकादशी, कुछ भी ऐसा बना लो कि उसमें आप जाओ, कुछ टाइम जाके देखो, आपकी झोली ज़रूर भरेगी। भगवान बिहारी जी, कन्हैया जी ज़रूर कृपा करेंगे। और सच में रीना जी के साथ ऐसे ही हुआ, बहुत टाइम नहीं हुए थे, 4-5 बार ही गई हैं और इनकी गोदी भर गई, जिसमें कि कुछ टाइम के बाद फिर ये रिया हुई। रिया बहुत ही कृपा हुई और जब ये जाने लगी थी वहाँ पे, वृंदावन जाने लगी थी, तो वहीं से लड्डू गोपाल ले आई थी। मतलब रिया के होने से पहले लड्डू गोपाल हो गए थे और जब रिया थोड़ी थोड़ी सी बड़ी होने लगी तो अपनी माँ को देखती सेवा करते हुए, तो कहते हैं ना कि जैसे घर परिवार में माहौल होता है बच्चे भी वही सीखते हैं।
तो ये जो रीना जी है वो रिया को हमेशा कहती थी कि ये जो कन्हैया है ये तुम्हारे भाई है, इनको भाई माना करो। और अब वो थोड़ी-सी बड़ी हो गई थी, मतलब इतनी ही 11-12 साल की हो गई थी, वो इतना मानने लगी थी, उसका इतना भाव आने लगा था अपने कन्हैया से, भाई के रूप में मानती थी। और जो रीना जी हैं वो उनको कन्हैया जी को अपने बेटे के रूप में मानती थी। इसी वजह से वो उसको कहती थी कि तुम भाई मानो और हमेशा राखी हो, राखी में मतलब रक्षाबंधन में, भाई दूज में उनको टीका लगाना, राखी बाँधना, पूरा बिल्कुल जो रिया थी भाई के जैसे ही वो करती थी। स्कूल से आके सारी बातें अपने भाई से बताना, अपनी माँ से बताना, बहुत ही अच्छे से उनका सब कुछ चल रहा था। और रीना जी कहती हैं कि जब से मेरे घर कन्हैया आए हैं, जब से मेरे घर लड्डू गोपाल आए हैं, तब से हमारा जीवन ही बदल गया। देखो आए और कुछ महीने के बाद ही जो रीना जी हैं वो गर्भवती हुई और कुछ मतलब 1 साल के अंदर ही ये रिया आ गई। तो कृपा करते हैं हमारे जो लड्डू गोपाल हैं, अगर हम उनको दिल से मानते हैं, ना किसी रिश्ते के साथ पूछते हैं, आप ऐसा हर भक्त अनुभव करते हैं। और अगर आपने भी कभी ऐसे जीवन में अपने अनुभव किया हो तो ज़रूर शेयर करिएगा अपने अनुभव, अपने लड्डू गोपाल से जुड़ी हुई सत्य घटनाएं जो हैं वो ज़रूर शेयर किया करिएगा, जिससे कि आपकी भी जो सत्य लीला कथा है वो मैं शेयर करूं। और अब क्या होता है कि ये जो प्रयागराज था आखिरी, क्योंकि ये जो बीच में भगदड़ हो गई ना, ये 29 तारीख की मौनी अमावस्या में जो भगदड़ मची है और बहुत सारे लोग जो मारे गए हैं, इस वजह से लोगों का प्लान भी था जाने का वहाँ पे प्रयागराज, लेकिन डर की वजह से कि बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। और फिर जिनके घर में बच्चे हैं और या कि बूढ़े हैं, तो अगर कोई देखने वाला नहीं है तो फिर तो मुश्किल है ना, कैसे कोई ले जाए। और अगर वाहन चल रहा है, सुविधा है, तो आदमी बच्चों को भी ले जा सकता है, बूढ़ों को भी ले जा सकता है। तो रिया बहुत बड़ी नहीं थी, इसी वजह से ये लोग सोच रहे थे कि थोड़ी सा वैसा हो जाए, भीड़ कम हो जाए, तो वहाँ तक ऑटो भी जाने लगेंगे, रिया भी चल पाएगी और चलने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि जो भीड़ का टाइम था, जो पर्व का टाइम था, उसमें तो लोग कहते हैं कि 12-12, 15-15 किलोमीटर भी चलना पड़ता था। तो जो चल पाते हैं उनके लिए तो ठीक है, जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, या कि जो नहीं, जिनकी आदत है चलने की, तो उनके साथ तो बहुत दिक्कत हो जाती। इसी वजह से भी लोग थोड़ी सा ये सोच रहे थे कि शिवरात्रि तक तो महाकुंभ का पर्व माना ही जाता है, तो फिर हम तब तक हो आएंगे, शिवरात्रि के बीच में कभी भी मतलब हो आएंगे। तो ऐसे ही प्लान बना इनका, रीना जी का। रीना जी अपने हस्बैंड से कहती हैं कि अब तो साधु संतों के भी वो जो पंडाल हैं वो सब मतलब वो लोग भी चले गए, और जो कल्पवासी होते हैं, जो उनके पंडाल होते हैं, वो लोग भी अब, क्योंकि पूर्णिमा लास्ट होता है, जो कल्पवास करते हैं उनके लिए भी, और जो साधु संत आते हैं वो भी माघी पूर्णिमा लास्ट स्नान होता है, उसके बाद सारे साधु संत और कल्पवासी सब चले जाते हैं। तो भीड़ तो वैसे भी, आधी सी भीड़ तो वैसे भी कम हो जाती है। और फिर ये होता है कि आखिरी आखिरी बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं होती है, और जो वाहन है वो सीधे आपको संगम तक या घाट तक पहुंचा देते हैं, तो चलने में भी दिक्कत नहीं होती। इसी वजह से यही सोच के हर इंसान, इस बार का जो कुंभ है 144 वर्ष के बाद आया है, ये सबको पता है। और जिनको नहीं पता था तो वो ये फ़ोन के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से, कैसे भी वीडियो के माध्यम से लोगों को ये सारी जानकारी मिल रही है। तो और भी जिनकी इच्छा भी नहीं हो रही थी जाने की, उनका भी मन बन रहा है, वो भी चाह रहे हैं। यहाँ तक कि बच्चों का भी मन हो रहा है कि हम भी जाएं और हम भी स्नान करके आएं। तो बहुत ही अच्छी बात है अगर आपके बच्चे भी अगर ऐसे संस्कार अपने धर्म से, अपने संस्कृति से जुड़ रहे हैं, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे रिया का भी बहुत मन कर रहा था, वो छोटी थी उम्र में, बहुत छोटी, 11-12 साल के बच्चे कितने होते हैं, लेकिन वो भक्ति से बिल्कुल जुड़ी हुई थी। उसको बहुत अच्छा लगता था। जैसे इनकी ये जो है रीना जी हैं, वो हमेशा कीर्तन में जाती थी, उनके आसपास मंदिर था, तो वहाँ पे हर मंगलवार को सुंदरकांड होता था, सुंदरकांड, भजन कीर्तन, मंगलवार और शनिवार। तो ये रीना हमेशा जाया करती थी। मतलब एक बच्चे होते हैं ना कि उनकी रुचि समझ में आने लगती है कि किस मतलब रुझान क्या है, मतलब इनका
कहाँ मन लग रहा है कहाँ नहीं, ये माँ बाप को समझ में आता है। और उसका मन पूजा पाठ में और इन सब धार्मिक चीज़ों में बहुत लगता था, खुश भी होते थे माँ बाप, अच्छी बात है। और पंडितों के घर की बच्ची है तो वो तो सीखेगी। तो और फिर घर में जैसे माहौल होता है ना, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ पंडित के बच्चे ही हों, घर का माहौल जैसा होगा बच्चे अपने आप वो चीज़ सीख लेते हैं। अगर हम भगवान से जुड़े हैं, अगर हम अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं तो ऐसे ही माहौल था इनका। तो बहुत अच्छे से सब कुछ भगवान से जुड़ी हुई थी रिया। अब क्या होता है कि जाने का ये लोग रिजर्वेशन करवा लेते हैं 15 दिन पहले, एसी कोच में तीनों का रिजर्वेशन हो जाता है। अब ये लड्डू गोपाल की सेवा ली थी, तो लड्डू गोपाल अगर घर में कोई है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब ये सोचा था इन्होंने कि यहाँ से जाएंगे प्रयागराज, प्रयागराज से अयोध्या जी, वहाँ पे होते हुए रामलला के दर्शन करते हुए फिर वापस आएंगे। ये सारा इनका प्लान बना हुआ था और रिजर्वेशन भी हो गया था। अब जाने के लिए सारी पैकिंग वैकिंग एक दिन पहले से सब कुछ हो जाती है सब। अब इनको भी ले जाने का वो होता है कि लड्डू गोपाल को कहाँ वो करके जाएं, तो लड्डू गोपाल को भी लेके जाती हैं। और कहीं भी लेके जाती थी तो हमेशा लड्डू गोपाल को रिया ही पकड़ती थी। उसको बहुत अच्छा लगता था लड्डू गोपाल को हाथ में लेके चलना, क्योंकि वो अपने इनको लड्डू गोपाल को भाई मानती थी। उसको लगता था कि जैसे मैं अपने छोटे भाई को गोदी ली हूँ, इस भाव से वो हमेशा लेती थी। अब यहाँ से ये लोग टैक्सी करते हैं और निकल जाते हैं रेलवे स्टेशन के लिए, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। वहाँ पहुँचते हैं ये लोग 1 घंटे पहले, क्योंकि दिल्ली का ट्रैफिक ना बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए कोई भी ट्रेन में जब जाने के लिए वो होता है हमेशा 1 घंटे पहले से ही पहुँचते हैं, क्योंकि बीच में कहाँ कैसे ट्रैफिक लग जाए कुछ पता नहीं होता। अब ये लोग 1 घंटे पहले आराम से पहुँच जाते हैं। तब तक देखो ये कुछ भी भगदड़ नहीं थी, कोई भी वो नहीं था, लेकिन ये था कि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। और इस समय जो ये प्रयागराज के लिए ट्रेनें भी चल रही हैं, जो कि ट्रेनें उस तरफ जा रही थी, लेकिन इनका तो रिजर्वेशन था प्रयागराज से, तो ये क्यों हर उसमें बैठते। तो ये अपनी ट्रेन से ही बैठने के लिए थे। इनकी जो ट्रेन थी वो थी 10:10 पे। अब इसी बीच इतनी भगदड़, इतनी पब्लिक हो जाती है कि कहाँ से वो अचानक 1 घंटे के अंदर इतनी पब्लिक हो गई। 10 बजे ट्रेन आना था और ये घटना घटती है 9 साढ़े 9 बजे तक। तो 14 नंबर पर प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आना था, लेकिन उसी बीच अनाउंसमेंट होता है कि अब जो ट्रेन है वो 16 नंबर पे आएगी। और बहुत से लोग कहते हैं, मतलब वो जो थे वहाँ पे, उन्होंने कहा कि हमने ये अनाउंसमेंट नहीं सुनी। अफवाह की वजह से भी बहुत से लोग मतलब देखा कि वहाँ पे जाने लगे। बहुत होता है ना कि जब लोग वहाँ पे जाने लगे तो लगता है कि अब यहाँ पे ना आके 16 नंबर प्लेटफॉर्म में आएगी। एक तो उसे पूछा तो उनको लगा कि हाँ उसी में आना है, तो इस वजह से भी लोग जो 14 नंबर प्लेटफॉर्म के लोग थे अब वो 16 नंबर में जाने लगे। और 16 नंबर में प्लेटफॉर्म में वैसे ही बहुत भीड़ थी पहले से ही, तो ये 14 नंबर वाले भी जब वहाँ आने लगे तो ब्रिज के ऊपर अभी प्लेटफॉर्म में पहुँचे नहीं थे, और 16 नंबर वाले इस तरफ आ रहे थे और 14 नंबर वाले 16 में जा रहे थे। तो वो जो बीच में जो लोगों की भीड़ मची है, और उसी बीच किसी का पैर जो सीढ़ी थी उसमें फिसला है, और कोई 1-2 गिरे हैं तो वो लगातार गिरते ही गए हैं, और जो गिरे हैं वो उठ नहीं पाए, उनके ऊपर लोग गिरते ही गए हैं। इसी बीच हादसा हो गया है और लोग इतने सारे मारे गए हैं। इसी बीच थी रीना जी का भी परिवार। रिया लड्डू गोपाल को लेके आगे आगे चल रही थी, और ये जो रीना जी हैं ये बीच में थी, उनके हस्बैंड पीछे थे। और जैसे ही लोग गिरना शुरू हुए हैं ना, उसी बीच जो रीना जी हैं इतनी तेज चिल्लाती हैं, क्योंकि उसी बीच ये जो थी रिया थी वो भी गिर जाती है उस भीड़ में। अब तो ये जो रीना जी है इतना चीखने लगती है, क्योंकि इनको ये लगता है कि लोग जो गिर रहे हैं वो उठ नहीं पा रहे हैं, और अपने हस्बैंड को पीछे से आवाज़ देती है, बहुत तेज चिल्लाती है और कहती हैं कि रिया गिर गई है, रिया को बचा लो, रिया को बचा लो, ऐसे ही कहती हैं। और फिर बाद में अपने कन्हैया को, अपने लड्डू गोपाल को कि हे लड्डू गोपाल, हे कन्हैया, अपनी बहन की रक्षा करना। उसी बीच देखो ऐसी कृपा होती है, ऐसी चमत्कार होता है कि
देखो क्या होता है कि जो रिया थी ये गिरती है, उसी के ऊपर एक आंटी और वहाँ पे एक बच्चा था वो भी ऐसे गिर जाते हैं। लेकिन रिया जो थी वो जो वो होती है ना, ये जो सीढ़ी होती है वो जो नीचे उतरने की, उसी के किनारे में थी रिया थी और लड्डू गोपाल को ली हुई थी। तो लड्डू गोपाल उसके हाथ से छूट जाते हैं और वो जो सीढ़ी में बीच में जो गैप होता है उस गैप से नीचे गिर जाते हैं। जब वो नीचे गिरते हुए देखती है तो उसमें इतना होल होता है कि कोई भी बच्चा वो नीचे वहाँ से जा सकता है। तो वो उसी से नीचे ऐसे क्योंकि 10, 11, 12 साल के बच्चे बहुत छोटे तो कहलाते नहीं हैं, इतना होता है कि वहाँ से वो उतर सकते हैं। तो वो लड्डू गोपाल को अपने लेने के उससे भीड़ तो बहुत थी, गिरने लगे थे और वो भी बच्ची ही थी, वो भी डर जाती है इस सब मंजर को देख के और अपने उसको उससे ज़्यादा चिंता हो रही थी अपने कन्हैया की कि मेरा लड्डू गोपाल, मेरा भाई गिर गया है और वो इस भीड़ में मिलेगा नहीं। लेकिन वो गिरे थे साइड में, वो जो सीढ़ी का वो जो साइड होता है उस उसकी वजह से, क्योंकि ये जो रिया थी वो बिल्कुल साइड से चल रही थी तो धक्का लगा तो वो चपेट में आई, तो वो साइड में ही आई सीढ़ी की और वो अनबैलेंस हो गया। वो हाथ में सहज ही पकड़ी थी, बहुत उससे पकड़ी नहीं थी, लेकिन धक्का बहुत तेजी से लगता है तो लड्डू गोपाल नीचे गिर जाते हैं और गिरते हुए देखती है तो वो भी उससे कूद जाती है। मतलब जगह थी बहुत नीचे ही आ गई थी, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं थी, इतना कि अगर वो वहाँ से कूदती वहाँ पे तो उसको चोट नहीं आती और वो वहाँ पे कूद जाती है। लेकिन जब रीना जी को रिया दिखती नहीं है तो उनको तो यही लगता है कि ये जो रिया है वो भीड़ में दब गई। अब वो चिल्लाने लगती हैं, चीखने लगती हैं कि रिया कहाँ गई, रिया कहाँ गई। और अब क्या होता है, भगवान की कृपा देखो कि वो जो रिया थी वो एकदम सेफ होती है। वो अपनी तुरंत अपने लड्डू गोपाल को उठाती है, उनको साफ करती है और वो साइड में भीड़ हो रही थी, भगदड़ हो रही थी, लेकिन उसको चिंता हो रही थी अपने मम्मी पापा की। लेकिन वहाँ पे एक अंकल थे जो कि वो देखते हैं कि ये बच्ची है, कहीं ये भी ना भीड़ के चपेट में आ जाए, और वो उसको वहाँ पे रोक के रखते हैं कि बेटा मम्मी पापा तुम्हारे मिल जाएंगे, तुम भीड़ में मत जाओ, और उसको साइड में कर लेते हैं। जब भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, अफरा तफरी मच जाती है, इनकी मम्मी को भी, रीना जी को भी बहुत चोट आती है और इसके पापा को तो उससे ज़्यादा चोट आती है, क्योंकि वो भीड़ में सबको हटा हटा के अपनी बच्ची को, रिया को ढूंढ रहे थे। उनको लग रहा था कि कहीं इसी में वो भी ना दबी हो, क्योंकि इतनी भीड़ में वो कहीं दिख नहीं रही थी। लेकिन अब ये प्रार्थना करना शुरू कर देती हैं रीना जी की, हे कन्हैया तुम्हारी इतने वर्षों से सेवा कर रही हूँ, हे लाल ये रिया को कुछ नहीं होने देना, और फिर जो बच्चा इतने वर्षों के बाद हो और उसका एक अलग ही वो, और ना भी होगा, ये हर माँ को अपने बच्चे प्राणों से भी प्यारे होते हैं। वो करने लगती है कि अगर उसकी जान को कुछ हुआ मुझे ले लेना, मेरी जान को कुछ हो जाए लेकिन रिया बच जाए। और बहुत प्रार्थना करती हैं अपने कन्हैया की। बहुत भीड़ भगदड़ के बीच में आधा पौन घंटे के बाद जब ये हताश हो जाते हैं, जब इनको लगता है कि रिया का कोई पता नहीं चल रहा है, अब बिल्कुल इनका ये था कि विश्वास अब डगमगाने लगता है कि कन्हैया तू ही लाज रखना प्रभु, कहीं नहीं मिल रही है। अब इनको अंदर अंदर ये लगता है कहीं ऐसा ना कुछ गलत हो गया हो। लेकिन इसी बीच दूर से रिया अपने मम्मी पापा को देख लेती है और आवाज़ देती है कि माँ मैं इधर हूँ, आप इधर आओ इस तरफ। जब ये देखती हैं तो वो अपने कन्हैया को बहुत धन्यवाद देती हैं और अपनी रिया को, अपने कन्हैया को गले से लगा लेती हैं। तो इतनी मंजर में एक बच्ची बसती है, वो भी लड्डू गोपाल को हाथ में लिए, तो जिसके लड्डू गोपाल सहारा हो, लड्डू गोपाल की कृपा हो, उस बच्चे को, उस फैमिली को कभी कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए कहा जाता है कि घर से बाहर निकलो, अपने कन्हैया को साथ लेके, साथ में जा रहे हो तो भी, नहीं जा रहे हो तो भी, अपने उनसे आज्ञा लेके, उनसे कह के कि कन्हैया हम अच्छे अच्छे जाएं और अच्छे अच्छे आएँ, हमारे ऊपर कृपा रखना, हमारे साथ चलना। ऐसे जब हम कह के जाते हैं ना तो कन्हैया हमारी हर पग में हमारा साथ देते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। तो इतनी भीड़ में कितने लोग मारे गए, लेकिन थोड़ी बहुत खरोंच आई, चोट आई उनकी मम्मी को, उनके पापा को, लेकिन सकुशल हैं, अच्छे हैं, सुरक्षित हैं। और ये सब कुछ कृपा हुई, रीना जी कहते हैं कि मेरी कन्हैया की वजह से। लेकिन अगर वो कन्हैया नीचे ना गिरे होते तो आज रिया बचती नहीं,
क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतने जो भी लोग गिर रहे थे वो उठ नहीं पा रहे थे। वो तो बच्ची थी, अगर वो गिर जाती वो कैसे उठ पाती। तो ना वो कन्हैया नीचे गिरते और ना वो उठाने के लिए, ये सब कुछ कृपा कर रहे थे, कन्हैया ही किए ये लीला जो उन्होंने जो वहाँ पे गिरे, क्योंकि ना वो गिरते ना वो उनको लेने के लिए वहाँ से जंप करती लेने जाती और ना वो बच पाती। इसी वजह से वो बच गई। तो ऐसे हमारे जो कन्हैया है हमारी पग पग पे रक्षा करते हैं, कृपा करते हैं। तो हे कन्हैया सबके ऊपर, हर भक्त के ऊपर अपनी ऐसी ही कृपा बनाए रखना, उनकी हमेशा रक्षा करना। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर किसी सत्य लीला कथा के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।